हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं सचिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिर की पाठशाला में। तो हम बात करेंगे इसमें चंडीगढ़ टीजीटी, जेबीटी और जो भी एनडीटी है वो अभी रिसेंटली चल क्या रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे और इस किसी भी चीज़ को रिपीट करते हुए बार बार वीडियो बनाना मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ना कुछ क्या मामला चल रहा है कोर्ट केसेस को लेके आपसे जरूर शेयर करना चाहिए। तो उन्हीं पर हम बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी की बात करें तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा टीजीटी का जो है वो मेरिट लिस्ट या मार्क लिस्ट कह लीजिए आप, जो कि मेरिट लिस्ट या रिजल्ट कह लीजिए आप, वो जारी कर दिया गया। ठीक है, वो जारी कर दिया गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीजीटी का जो मेरिट लिस्ट है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट है, वो जारी कर दिया गया है। आप अपने जाके उसमें मार्क्स देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, जो सभी सब्जेक्ट के हैं, वो चाहे एसएसटी हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे किसी भी के हो। तो आप वहां पे जाके अपने मार्क्स दे सकते हो। वहां से अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी हो सकती है टीजीटी के लिए। तो देखिए, मैं कट ऑफ के बारे में तो आइडिया नहीं दूंगा आपको, लेकिन एक चीज बताऊंगा आपको, जरूर मैं बता रहा हूं कि आप देखिएगा अपनी रैंक या आपके जो मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा जिस स्टूडेंट को होंगे। तो टीजीटी में क्या होगा, टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुना लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी डीवी की लिस्ट आएगी। अभी क्या आएगी, अभी डीवी की लिस्ट आएगी आपकी, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। कैसे आइडिया ले सकते हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, लगभग मान लीजिए किसी भी वैकेंसीज में 12 है। ठीक है, 12 वैकेंसीज हैं, वो कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आप मानिए बस। ठीक है, जैसे 12 वैकेंसीज हैं तो आपको 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डीवी लिए। इसका मतलब है 36। ठीक है, लगभग 36 लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे एसएसटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो टीजीटी के, आप अपने सब्जेक्ट में 3 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 गुना लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब और एक चीज मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि कैसे आप श्योर कर सकते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, आप जब लिस्ट देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपके जो होंगे वैसे करके दिया होगा। ठीक है, जैसे 90, किसी के 97 पॉइंट समथिंग है, फिर उसके बाद कम वाले का, फिर उससे कम वाले का। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि जो सबसे ऊपर के कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैं बात करूं 12 वैकेंसीज हैं। ठीक है, किसी में 12 वैकेंसीज हैं, तो जो 12 कैंडिडेट्स हैं ऊपर, जो सबसे ज्यादा मार्क्स है जिनके, उनका सिलेक्शन लगभग तय माना जाएगा। अब जैसे किसी किसी में बहुत कम पद हैं और कई किसी वैकेंसीज में मैंने ये भी देखा कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। मतलब अगर आप उसको देखेंगे कि वो आपको ऐसा लगेगा कि ये डीवी का लिस्ट तो नहीं है, इतने कम बच्चे कैसे हैं। उसका रीजन ये है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से बहुत कम ही जो स्टूडेंट है, 40% का जो क्राइटेरिया था, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। बस वो क्राइटेरिया की जो ये लिस्ट है वही लिस्ट है। अगर जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इस लिस्ट में, अगर मेरा नाम आया है, तो कतई नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। वो जो कंबाइंड लिस्ट है वो 40% क्राइटेरिया को जिस स्टूडेंट ने भी क्वालिफाई किया है उनके सभी के मार्क्स हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हो, और जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो देखेंगे आप ऊपर लिस्ट में होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, आइडिया ले सकते हो। 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा किसी भी वैकेंसीज में। जो टॉप लिस्ट है, 12 वैकेंसीज मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में है, तो जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट हैं, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं, वो अपने आप को सिक्योर फील करें। ठीक, ये आइडिया हो गया। अब इसके बाद डीवी की लिस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगी, हो सकता है इसी हफ्ते देखने को मिल जाए डीवी की लिस्ट, आपको डीवी के लिए बुलाया जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जेबीटी वालों की। ठीक है, जेबीटी वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं भाई। तो जेबीटी वाले की बात कर लेते हैं। जेबीटी का मामला क्या है, देखिए जेबीटी का रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है। देखिए, जेबीटी की बात करें तो जेबीटी की भाई डीवी भी हो चुकी है, मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इनका बचा है तो फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखा रहेगा आपको डायरेक्टली एलिजिबल और इन एलिजिबल। ठीक है, इन एलिजिबल करके लिखा रहेगा। तो आप देखेंगे तो उसमें एलिजिबल और इन एलिजिबल करके लिखा रहेगा, जो कि एक लिस्ट अभी आएगी। अब मामला पेंडिंग क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, अगर बात करूं तो 2-3 केसेस ऐसे हैं जो इसका मतलब सच में वाकई में उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ऐसा मतलब नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज क्या रद्द हो सकती है। बिल्कुल नहीं भाई, वैकेंसीज कभी नहीं रद्द होने वाली है। कैंसिल किसी भी शर्त पे नहीं होने वाली वैकेंसी, क्योंकि ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिससे वैकेंसीज पूरी रद्द की जाए, कैंसिल की जाए। अब बात करते हैं मामला क्या है। एक पहला मामला कोर्ट केस का बात करते हैं, बीएलएड का। बीएलएड का जो मामला है
उस पर बात करें तो देखिए बीएलएड की जो सुनवाई हुई है बहुत तेज हियरिंग इसकी हुई है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बैचलर जो बीएलएड वाले स्टूडेंट थे उनको नहीं डीवी में मतलब उनको बाहर कर दिया गया था। तो कुछ बच्चे थे, 8-9 बच्चे थे जिन्होंने क्या किया कि कोर्ट केस कर दिया, मतलब केस कर दिया, उस पर रेट जारी कर दी। और जिस पर क्या होता है कि कोर्ट की सुनवाई होती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं सुनवाई में ये होता है कि जो कोर्ट है वो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से मतलब रिप्लाई मांगता है कि आपने ये बताइए किस बेसिस पर आप इनको अपने रिक्रूटमेंट रूल्स पे नहीं ले रहे हैं। जबकि एनसीटी में जैसे डीयू के कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ कहीं अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिसमें प्रॉपर लिखा हुआ कि ये एनसीटी गाइडलाइंस के थ्रू आते हैं और ये एलिजिबल है, ठीक है। तो चंडीगढ़ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी है वो जवाब मतलब सच कहूँ तो रिप्लाई सही से उनके पास कोई रिप्लाई नहीं रहता। और इन्होंने जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए तो हैं लेकिन उसमें केवल अभी अमेंडमेंट नहीं किया था, मतलब उस चीज को नोटिस नहीं दिया था, उसमें लिखा नहीं था। मतलब उनके पास ये जवाब तो था कि हाँ हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर रीजन उनके पास नहीं था कि क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो अपडेट तो किए हैं लेकिन उसमें चीज़ों को मेंशन नहीं किया था। तो इसी को लेके ये कोर्ट ने इस चीज़ को रिजर्व कर लिया है। अब कोर्ट का रह गया बीएलएड का जजमेंट आना, ठीक है। बीएलएड वालों का जजमेंट आना है जो कि 3-4 दिन में कभी भी आ सकता है वो जजमेंट। और वो सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इस पे जो कोर्ट का डिसीजन है। तो ये हो गया, जजमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है मामला क्या नहीं है, क्या मतलब जजमेंट में क्या है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा कोर्ट केस की, जैसे कुछ गुज्जर का और गदारिया को लेके हैं कि मतलब ऐसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट के मतलब हरियाणा में ही है, मान लीजिए चंडीगढ़ में ही है, अदर स्टेट का मतलब ये है, और वो मान लीजिए गुज्जर हैं, ठीक है, उनके स्पेलिंग मिसमैच है। कुछ स्टूडेंट ऐसे नहीं है, केवल स्पेलिंग मिसमैच है उनके उसमें, और जबकि वो कास्ट जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की 60 लिस्ट है कास्ट की वो उसमें है, उनका सेम कास्ट है अपने भी। जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ का कोई गुज्जर स्टूडेंट है वो है और उसमें भी है, वो अपने कास्ट में सेम है जो कि 60 लिस्ट में है, केवल स्पेलिंग मिसमैच हुई है। तो उसको लेके इन्होंने केस किया है। उसका भी थोड़ा सा मामला है जो मतलब सच में कहूँ तो वो ऐसे कोर्ट केसेस हैं जो ट्रू एंड फेयर वे में सारी चीजें होनी चाहिए, बाकी तो कोर्ट डिसीजन देगा, उसका भी इंतजार है। तो कुछ ये जो अपने पर्सनल रीजन थे जो मुझे ऐसे लगे कि जो रीजन है जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। तो जैसे ही कोर्ट के जजमेंट आते हैं ये सारी चीजें आती हैं, आपको जरूर आपका रिजल्ट देखने को जल्दी ही मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी मंथ में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मेरी माने तो आपको इसी मंथ में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और एनटीटी वाले भी हैं जो कि वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह सब कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट भी अभी चंडीगढ़ जाएंगे जो अपने नोन हैं, वहाँ पे उनको और आइडिया क्लियर होगा कि क्या है मामला क्या नहीं है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छी न्यूज इन्फॉर्मेशन के साथ। और डिप्रेस मत रहिए, परेशान मत होइए। मैं समझ सकता हूँ कि स्ट्रेस लेवल और इस समय जो डिप्रेशन है वो कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ये सच बताऊँ तो बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप में एक एक्सपीरियंस के लिए। और बाकी मैं यही कहूँगा ऑल द बेस्ट, जल्दी आपको कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा। तो परेशान होने से कुछ नहीं होना है, दिन ऐसे भी कटना है, दिन वैसे भी कटना है, तो इससे अच्छा है क्यों ना हंस के दिन कटे। तो बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।